वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर किस पे है? टुडेज लेक्चर ऑन फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड क्रेब्स साइकिल, जनरल इंट्रोडक्शन। यानी किसके ऊपर? एक तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। तो आपने क्या पढ़ा था अभी तक? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पाइरुवेट जनरेट कर लिया था, किसमें? साइटोप्लाज्म में। जबकि डायरेक्ट पाइरुवेट किसमें नहीं जा सकता? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता। तो पाइरुवेट को अपन किसमें कन्वर्ट करते हैं? एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। एक तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और दूसरा क्या है? क्रेब्स साइकिल का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्रेब्स साइकिल है क्या? आज का लेक्चर शुरू करने से पहले क्या है, पीछे का लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था आपका? ऑन ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, यानी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन देखी थी आपने, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में क्या था? रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन थी। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या था आपके? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी फॉस्फेट ग्रुप का किसी के अंदर अटैच होना या जुड़ना। तो इसके अंदर फर्स्ट देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस इज द कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज डी फॉस्फेट। यानी क्या है कि डी ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी पहली स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस की है वो कन्वर्जन की है, जिसके अंदर एक आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट करते हो? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट, द एंजाइम दैट कैटलाइज दिस रिएक्शन इन हेक्सोकाइनेज। और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, स्टिमुलेट करता है, उसका नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट, फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए फॉस्फेट ग्रुप टू ए मॉलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी। और जो फॉस्फेट क्या है, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर क्या है? एक फॉस्फेट ऐड होती है। और ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल कहां से डिराइव करते हो, कहां से प्राप्त करते हो आप? एटीपी से। एज ए रिजल्ट एट दिस पॉइंट इन ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हैज बीन कंज्यूम्ड। और इस स्टेप के अंदर क्या है? एक एटीपी किसकी कंज्यूम हो जाती है? एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हो जाता है। इरिवर्सिबल स्टेप एंड रेट लिमिटिंग स्टेप। ये कैसी स्टेप है? एक तो इरिवर्सिबल है, यानी वापस नहीं हो सकती, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता? ग्लूकोज में। और दूसरा रेट लिमिटिंग स्टेप है, यही डिस्कस करती है कि कितने पाइरुवेट बनेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्टेप 2, जिसका नाम क्या होता है? आइसोमेराइजेशन, यानी किसी चीज का आइसोमर्स में कन्वर्ट होना। द सेकेंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज फॉस्फेट बाय ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। यानी आइसोमेराइजेशन के अंदर क्या होता है? सेकंड स्टेप में कि ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम काम में आता है। ठीक है, तो नीचे स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या है? एक ही फॉस्फेट का ग्रुप अटैच हो सकता है, लेकिन फॉस्फेट के अंदर क्या है? 2 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या, इसको आइसोमर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज को। स्टेप थर्ड क्या थी फिर? फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट ग्रुप का दूसरे फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना। इन द थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी तीसरे स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस के, fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 bis phosphate। bis का मतलब होता है 2 फॉस्फेट या 2 मॉलिक्यूल। तो इस स्टेप में क्या होता है? तीसरी स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कंटेंट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट में। यानी फ्रक्टोज के पहले और छठे कार्बन पे क्या आ जाती है आपके? फॉस्फेट आ जाती है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। Second molecule of ATP provide the phosphate group that is added to on the F6 यानी fructose 6 phosphate molecule। यानी दूसरा ATP का मॉलिक्यूल भी साइकिल में क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है और फॉस्फेट रिलीज करके वो फॉस्फेट किस पे अटैच हो जाती है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अटैच हो जाती है। नेक्स्ट,
The enzyme that catalyzes this reaction is phosphofructokinase. और एंजाइम कौन सा कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम क्या स्टिमुलेट करता है इस रिएक्शन को। नेक्स्ट क्या थी? स्टेप 4, स्प्लिटिंग, यानी किसी चीज का टूटना या किसी चीज को तोड़ना। द एंजाइम एल्डोलेज स्प्लिट fructose 1,6-bisphosphate into 2 sugar that are isomer of each other। यानी क्या है? स्टेप 4 में क्या है? एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है? स्प्लिट करता है, यानी तोड़ता है किसको? फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate को तोड़ता है इनटू किस में, यानी किस में तोड़ता है? 2 सुगर्स में, यानी 2 सुगर के मॉलिक्यूल में तोड़ता है। दैट आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और वो दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी सिमिलर है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, these 2 sugar are dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate। और उन सुगर का नाम क्या होता है जिसमें एल्डोलेज कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट को? एक तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट और दूसरी क्या होती है? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फोस्फेट। तो नीचे रिएक्शन में देखिए कि फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? यानी 6 फोस्फेट में, फ्रक्टोज में तो 6 कार्बन है, जबकि नीचे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जनरेट करता है। एक तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट और दूसरा क्या है? फोस्फेट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फोस्फेट या डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फोस्फेट भी बोल सकते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5, डिहाइड्रेशन। इन दिस स्टेप glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate in the presence of dehydrogenase enzyme। यानी स्टेप 5 में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होता है, कोई H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इस स्टेप में ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1,3-bisphosphoglycerate में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है इसमें? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH इज फॉर्म, और एक NADPH का मॉलिक्यूल क्या इसमें फॉर्म होता है, यानी बनता है, यानी 3 ATP इसमें जनरेट होती है। तो अभी अपन क्या है? एक ही कंपाउंड लेके चल रहे हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट। इन कंपाउंड तो 2 जनरेट किए थे, तो दूसरा भी चलेगा साथ में, उसमें भी एक NADPH का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो टोटल कितने ATP फॉर्म हो जाती है? यहाँ पे एक ग्लूकोज से 6 ATP फॉर्म हो जाती है वैसे देखें तो। लेकिन अभी क्या है? अपन एक ही सीक्वेंस लेके चल रहे हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट का। कितने ATP जनरेट हुई? 1 ATP। नेक्स्ट क्या था? स्टेप 6, डीफॉस्फोराइलेशन। इसमें देखिए, इन दिस स्टेप 1,3-bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate by the enzyme phosphoglycerate kinase। यानी इसके अंदर क्या होगा कि 1,3-bisphosphoglycerate जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3-phosphoglycerate में। एंजाइम कौन सा काम में आएगा? फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काम में आएगा। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। और ये पहली रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है? शुरू से जिसके अंदर फोस्फेट का ग्रुप क्या होता है? रिमूव होता है, यानी बाहर निकलता है। द फोस्फेट ट्रांसफर टू ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP दैट yields टू फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यानी और ये जो फोस्फेट का मॉलिक्यूल है वो किस पे ट्रांसफर हो जाता है? ADP के मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस पे कन्वर्ट हो जाता है? ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ATP में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे देखिए 1,3-bisphosphoglycerate किस में कन्वर्ट हो रहा है? 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो रहा है। और ATP किस में कन्वर्ट हो रही है? ATP में। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? फोस्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम काम में आ रहा है, या फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? म्यूटेशन, यानी किसी चीज का परिवर्तन। तो म्यूटेशन में देखिए, इन दिस स्टेप एंजाइम फोस्फोग्लिसरो म्यूटेट relocate the phosphate from 3-phosphoglycerate from the 3rd carbon to the 2nd carbon of to form 2-phosphoglycerate। in this step यानी इस स्टेप में एंजाइम फोस्फोग्लिसरो म्यूटेज, यानी कौन सा एंजाइम? म्यूटेज एंजाइम रीलोकेट द फोस्फेट, यानी फोस्फेट ग्रुप को क्या करता है? रीलोकेट कर देता है, उसकी पोजीशन चेंज करता है। कहां से? 3-phosphoglycerate से किसमें कन्वर्ट कर देता है? यानी तीसरे कार्बन से
टू द सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन पे चेंज कर देता है टू फॉर्म, क्या बनाता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट, ए म्यूटेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन पोजीशन ऑन अनदर मॉलिक्यूल। एक म्यूटेज क्या है, एक म्यूटेज एंजाइम होता है जो फॉस्फेट की जो पोजीशन है उसको चेंज करता है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो नीचे वाले में देखिए तीसरे नंबर पे कार्बन है, जबकि दूसरे जो आगे रिएक्शन बना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे नंबर के कार्बन पे अटैच है, यानी म्यूटेशन हुआ इसमें, परिवर्तन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनोलेशन। इन दिस स्टेप एंजाइम इनोलेज रिमूव ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम 2-फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉर्म फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। यानी इस स्टेप में क्या है कि जो H2O का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है और 2-फॉस्फोग्लिसरेट है वो किसमें कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो नीचे देख सकते हैं इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और एक H2O का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 9 यानी डीफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें देखिए इन दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक काइनेज। यानी इस स्टेप में फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है, पायरुविक काइनेज एंजाइम काम में आता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फॉर्म, और इस रिएक्शन में क्या है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होता है, बनता है। पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और पायरुवेट क्या है, इसका लास्ट प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। एंजाइम कौन सा काम में आया, पायरुवेट काइनेज, और एक एटीपी का मॉलिक्यूल क्या है, जनरेट हो गया। तो आज का लेक्चर किसके ऊपर है आपका, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, कि आप एसिटाइल कोएंजाइम को फॉर्म कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो फॉर्म इसलिए करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में आपने क्या बनाया था, पायरुवेट, जो साइटोप्लाज्म में था। पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाने के लिए किसमें कन्वर्ट करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो सबसे पहले नीचे की रिएक्शन में देखिए कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में। ठीक है, कौन से स्टेप के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, यही पढ़ा था अपन ने पिछले लेक्चर में। फिर पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है आगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक एनएडीपी का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ रहा है, एक एनएडीपीएस का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। और फिर आगे एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें काम आ जाएगा, आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है किसकी, कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म की। तो इसको शुरू से देखिए कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, और ये रिएक्शन किसमें चली, साइटोप्लाज्म में। फिर पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और ये किसमें कन्वर्ट काम में आ रहा है आगे, क्रेब्स साइकिल में, एसिटाइल कोएंजाइम में। और इस रिएक्शन में काम में एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग ट्रांजिशियल स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल द पायरुविक एसिड इज प्रिपेयर टू द इंटर क्रेब्स साइकिल। यानी ट्रांजिशियल में क्या है, ट्रांजिशियल में बिटवीन किसके बीच में, स्टेप ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की जो स्टेप है उसके अंदर पायरुविक एसिड क्या है, तैयार होता है, किसमें इंटर होने के लिए, क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होने के लिए वो प्रिपेयर होता है ट्रांजिशियल स्टेप में। नेक्स्ट, और ये जो पीछे रिएक्शन देखी थी यही क्या थी, ट्रांजिशियल स्टेप। नेक्स्ट, द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट द पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम एंड बाय रिमूविंग ए मॉलिक्यूल ऑफ एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्या है कि इसके अंदर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट,
द लूज ऑफ ए मॉलिक्यूल यानी लॉस ऑफ ए मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल के कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने से इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, इन दिस स्टेप 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फॉर्म्ड। इस स्टेप में क्या है? 6 एटीपी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, बनते हैं। आपने देखा होगा कि एक मॉलिक्यूल से कितने एनएडीपीएस बने? पाइरुवेट को जब किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम में एक एनएडीपी बनी जो 3 एटीपी के मॉलिक्यूल कन्वर्ट करती है, 3 देती है। जबकि मॉलिक्यूल कितने थे अपने पाइरुवेट के? 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं ग्लूकोज से। दूसरे मॉलिक्यूल में भी 3 एटीपी जनरेट होंगी, तो टोटल कितने एटीपी जनरेट होगी इस रिएक्शन में? 6 एटीपी। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, और एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें एंटर कर जाता है? फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो शुरू से देखिए इसमें, ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल द पाइरुविक एसिड प्रिपेयर टू द एंटर द क्रेब्स साइकिल। यानी क्या है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की स्टेप में पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री लेने के लिए तैयार होता है ट्रांजिशन स्टेप में। नेक्स्ट, द एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज convert the pyruvic acid into acetyl coenzyme by removing a molecule of carbon dioxide। यानी क्या है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाइरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलता है। द लॉस ऑफ ए मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन में एक कार्बन का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, इन दिस स्टेप 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फॉर्म। और इस रिएक्शन के अंदर कितने एटीपी जनरेट होते हैं? कितने एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं? टोटल 6 एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। नेक्स्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर किस में एंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर कर जाता है, जहां पे क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलती है या टीसीए साइकिल। तो नेक्स्ट जो अपना स्टेप है वो क्या है? क्रेब्स साइकिल। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म में या फिर ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म में। तो इसमें देखिए क्रेब्स साइकिल के अंदर है क्या क्या चीजें। तो क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है? द सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल आल्सो नोन एज द TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। यानी क्रेब्स साइकिल को आप और कौन से नाम से जान सकते हो? एक तो सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जान सकते हो, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जान सकते हो, और क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जान सकते हो। तीनों नाम किसके? क्रेब्स साइकिल के। नेक्स्ट, इट्स डिस्कवर बाय क्रेब्स साइंटिस्ट दैट फॉर इट्स नेम इज क्रेब्स साइकिल। यानी इसको किसने डिस्कवर किया था? क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइंटिस्ट ने, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने क्या की थी? इसकी खोज की थी, और इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या रख दिया गया? क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड इज सिट्रिक एसिड दैट्स फॉर इट्स नेम इज सिट्रिक एसिड साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के अंदर पहला बनने वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। आपको पता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और क्या एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिट्रिक एसिड साइकिल भी रख दिया गया। नेक्स्ट क्या है? इन द क्रेब्स साइकिल थ्री फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी क्रेब्स साइकिल में क्या है? तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म प्रेजेंट रहती है। वो फॉर्म कौन सी होती है? 3। एक तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है, एक सिर्फ एकोनिटिक एसिड प्रेजेंट होती है, एक आइसोसिट्रिक एसिड। तीनों ही क्या है? कार्बोक्सिलिक TCA में प्रेजेंट रहती है। दैट्स फॉर इट्स नेम इज TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रख दिया गया। शुरू से देखिए कि सबसे पहले तो सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम क्या है? एक तो TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक क्रेब्स साइकिल है, और एक सिट्रिक एसिड साइकिल है। इसको क्रेब्स साइकिल ने डिस्कवर किया था, क्रेब्स साइकिल ने खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? क्रेब्स साइकिल। इसके अंदर पहला जो बनने वाला कंपाउंड है, फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड इज सिट्रिक एसिड दैट्स फॉर इट्स नेम इज द सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके अंदर पहला बनने वाला कंपाउंड सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपन सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। इन क्रेब्स साइकिल 3 फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट। यानी
क्रैब साइकिल में तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म प्रेजेंट रहती है। तीनों कौन सी तीन? एक तो सिट्रिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म है, एक चीज एकोनिटिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म है, और दूसरा क्या है? आइसोसिट्रिक एसिड है जो कि किसकी फॉर्म है? कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म है। तो तीनों फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड की जो क्रैब साइकिल में प्रेजेंट रहती है, दैट्स फॉर इट्स नेम इज TCA साइकिल, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। एक देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है? इन यूकैरियोटिक सेल द सिट्रिक एसिड साइकिल अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? जो सिट्रिक एसिड है वो किस में चलती है? सेल के मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। नेक्स्ट क्या है? इन प्रोकैरियोटिक सेल सच एज बैक्टीरिया विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया द सिट्रिक एसिड साइकिल रिएक्शन सीक्वेंस इज परफॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म। और क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया या कोई वायरस है, उसके अंदर ये रिएक्शन किसमें चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है उसमें? नहीं होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, TCA is a series of chemical reaction used by all aerobic organisms to release stored energy through the oxidation of acetyl coenzyme derived from carbohydrate, fat and protein into adenosine triphosphate and carbon dioxide. TCA is a series of a chemical reaction, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या है? एक सीरीज है, एक चेन है केमिकल रिएक्शन की, यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, और जिसका यूज क्या है? सभी जो क्या है ऑक्सीजन से रिलेटेड श्वसन करते हैं, यानी क्या है? एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जो O2 को श्वसन के लिए काम में लेते हैं, वो क्या है? सभी इस रिएक्शन का यूज करते हैं टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन, और किस चीज के लिए? एनर्जी को गेट करने के लिए या कार्बनिक कंपाउंड से रिलीज करने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए। उसका ऑक्सीडेशन किससे करते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम में से डिराइव्ड, और एसिटाइल कोएंजाइम एक किस चीजों से प्राप्त होता है अपने को? डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इनटू एडिन, और उसको यानी कार्बोएसिटाइल कोएंजाइम किन चीजों से प्राप्त हो गया अपने को? एक तो कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से किससे मिला? ग्लाइकोलाइसिस से। फैट से अगर देखोगे आप तो बीटा ऑक्सीडेशन से, और तीसरा प्रोटीन से अगर आप देखो एसिटाइल कोएंजाइम में किससे जनरेट हो रहा है? तो डीएमिनेशन से। और फिर इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम को इनको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो शुरू से देखिए, इन यूकैरियोटिक सिट्रिक एसिड साइकिल अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक में तो मैट्रिक्स में चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के, प्रोकैरियोटिक में किसमें चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए साइटोप्लाज्म में चलती है। थर्ड क्या है कि TCA इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एक रिएक्शन की सीरीज है, यानी उसमें बहुत सारी रिएक्शन चेन चलती रहती है, यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म, और इसको TCA साइकिल को क्या है? सभी और एरोबिक ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं, यानी जो ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में काम में लेते हैं, वो क्या है? सारे ऑर्गेनिज्म इसको काम में लेते हैं। और किस लिए? स्टोर्ड एनर्जी, और एनर्जी को स्टोर करने के लिए। थ्रो, और करते किससे एनर्जी को स्टोर? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, और इसमें किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं किसका? एसिटाइल कोएंजाइम का, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। और एसिटाइल कोएंजाइम में किससे प्राप्त हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बोहाइड्रेट और फैट से प्राप्त हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम में, जिसको आगे अपन डाइजेस्ट कर लेते हैं क्रैब साइकिल में, और उससे क्या जनरेट होती है? एक तो ATP जनरेट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। नेक्स्ट क्या है? द सिट्रिक एसिड साइकिल इज ए की मेटाबॉलिक पाथवे दैट कनेक्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या है कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? की लाइक साइकिल है, यानी चाबी के जैसा काम करता है। मेटाबॉलिक पाथवे जो क्या है? तीनों पाथवे को कनेक्ट करता है। कौन से को?
फैट पाथवे को यानी फैट के डाइजेशन को, प्रोटीन के डाइजेशन को, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को, तीनों जो सब्सटेंस है उन तीनों के डाइजेशन के अंदर कौन सी साइकिल कॉमन होती है? क्रेब्स साइकिल कॉमन होती है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? की लाइक साइकिल बोलते हैं, की मेटाबॉलिज्म पाथवे बोलते हैं, जो तीनों को जोड़ के रखती है। TCA is a biochemical pathway that breaks down acetyl coenzyme producing CO2, ATP and hydrogen atom। क्या है कि एक बायोकेमिकल पाथवे जो एसिटाइल कोएंजाइम को ब्रेक डाउन करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एनर्जी के मॉलिक्यूल ATP जनरेट करता है और हाइड्रोजन एटम्स को जनरेट करता है। तो क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल इज ए की मेटाबॉलिक पाथवे विच कनेक्ट द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या एक चाबी के जैसे रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में, जो तीनों पाथवे को कनेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को। क्योंकि तीनों के जो सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट में तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम पाइरुवेट में कन्वर्ट होती है, और पाइरुवेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। और फैट के अंदर क्या है? फैट के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन से क्या जनरेट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। और प्रोटीन के अंदर क्या चलता है? डीएमिनेशन, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या ट्रांसएमिनेशन, इसके द्वारा क्या जनरेट हो जाती है? एसिटाइल कोएंजाइम में। और तीनों के अंदर क्या जनरेट हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम में। और क्रेब्स साइकिल में किसका डाइजेशन चलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का। इसीलिए क्या तीनों पाथवे एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर आके क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। और TCA साइकिल क्या है? बायोकेमिकल पाथवे है जो एसिटाइल कोएंजाइम को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम को रिलीज करता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप क्या देखोगे? क्रेब्स साइकिल का पाथवे देखोगे कि उसमें रिएक्शन कौन सी होती है, कितने ATP के एनर्जी के मॉलिक्यूल जनरेट करती है। ठीक है, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।